हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसका हम पढ़ेंगे डियर क्या जो हमारे आपके पार्टिकल थे एटम के, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने उनकी डिस्कवरी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। आई होप सबको समझ में आया होगा। आसान थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हमने तो अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। अब उसकी बेटा उसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल के बारे में क्या क्या इस मॉडल दिए थे आपके जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था मैम कि उसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने, राइट। ये आपने सारी बातें पढ़ी थी। अच्छा, अब हम उन डिस्कवरी के बाद जो साइंटिस्ट ने की थी तो उन्होंने इस पर क्या क्या मॉडल दिया, उन्होंने मतलब क्या बताया कि भाई एटम के ऊपर क्या क्या मॉडल दिया कि एटम जो है ना आपका पर्टिकुलर, भाई एटम के अंदर हमने पार्टिकल्स पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी हमने डिस्कवरी पढ़ ली थी, राइट। अब हमें जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस एटम के ऊपर क्या क्या मॉडल दिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहला साइंटिस्ट आपका आया जे थॉमसन मॉडल, राइट। जे थॉमसन मॉडल ने, हम इसको बोलते हैं वाटर मिलोन मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल ने क्या बताया एटम्स के बारे में, मतलब क्या पॉस्टुलेट्स दी थी किसके ऊपर, एटम के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, राइट। अब थॉमसन को हमने एटम के बारे में, तो बच्चों ये है वाटर मिलोन, है ना। वाटर मिलोन ऐसा ही होता है, नॉर्मली हम लोग खाते हैं वाटर मिलोन। अच्छा, वाटर मिलोन सभी का अच्छा होता है, मेरा भी फेवरेट है। आप लोगों को किस किस का फेवरेट है, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वाटर मिलोन किसको अच्छा लगता है, राइट। तो कोई ये है बेटा वाटर मिलोन, क्लियर। तो हुआ क्या, बेसिकली जब थॉमसन ने आपको क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो फिर उनसे पूछा गया था थॉमसन से कि भाई बताओ, आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो फिर ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी एटम के अंदर, मतलब हमने इसको एटम, वाटर मिलोन को एटम बनाया ना, एटम से कंपेयर कर रखा है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब कहाँ आपके वहाँ पर प्रेजेंट है। ये बात किससे पूछी थी, थॉमसन से पूछी थी। बाई चांस थॉमसन उस टाइम क्या खा रहे थे, तरबूज खा रहे थे, राइट। वो तरबूज खा रहे थे फाइनली, तो वो बोले कि भाई हम किसी एटम की कंपेयर हम एक वाटर मिलोन से करते हैं। वाटर मिलोन देखो आपको दिखने से लग रहा है ना, ये है ना, तो वाटर मिलोन मॉडल भी बोलते हैं इसको, थॉमसन के मॉडल को। तो वो बोले कि भाई जो वाटर मिलोन होता है तो उसका जो ग्रीन वाला है ना, मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है, मैं आपको दिखाती, चलो फाइनली हम ग्रीन कलर ले लेते हैं बेटे। यहाँ पर देखो, उन्होंने बोला कि जो ग्रीन कलर होता है ना, इसका छिक्कल बाहर वाला ग्रीन वाला सब लोग जानते हैं ना, सब लोग खाते होंगे गर्मियों में वाटर मिलन, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये तो होता है न्यूट्रॉन, राइट। ये क्या होता है बच्चा, न्यूट्रॉन होता है ग्रीन वाला पार्ट। और फाइनली वो ये बोले कि जो इसका ब्लैक जो पार्ट होता है ना, जो आपके बीज होते हैं वाटर मिलन के अंदर, जो बीज होते हैं ब्लैक वाले, ब्लैक सीड्स, राइट, ये तो वो बोले बेटा ये होते हैं हमारे क्या, ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर वो बोले कि और जो हमारा एडिबल जो पार्ट होता है, जो हम तरबूज खाते हैं ना, जो रेड वाला पार्ट होता है, जो रेड हम खाते हैं बीज को निकालकर, बीज तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन जो रेड वाला पार्ट है बेटा ये वाला, वो हमारा होता है प्रोटॉन, राइट। वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन। तो ये बात किसने बताई थी, थॉमसन ने। वाटर मिलोन, जब उन्होंने उस टाइम वाटर मिलोन ही खा रहे थे, उन्होंने ये सब डिस्कवरी कर दी, ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन। तो कहने का मतलब है कि वाटर मिलोन मॉडल भी बोलते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं थॉमसन वाले मॉडल को। तो ये बोले, थॉमसन बोले कि भाई जैसे वाटर मिलोन में जो ग्रीन वाला बाहर का आउटर पार्ट है वो न्यूट्रॉन है, जिसमें ब्लैक सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है, जो रेड वाला पोर्शन है वो प्रोटॉन है, राइट। तो कहने का मतलब फिर इनके अकॉर्डिंग तो फिर एटम तो टोटली प्रोटॉन से बना हुआ है। इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग एटम पूरा कैसा हुआ है, भारी भरकम हो गया, मतलब उसमें मतलब रेड वाला पार्ट तो ज्यादा ही है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा, इसका मतलब उसके अंदर सारा स्पेस, कोई स्पेस खाली नहीं है एटम के अंदर, उसमें सारा रेड वाला पार्ट प्रोटॉन भरा हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग ये वाली बात प्रूफ हो गई थी। ये बात किसने बताई थी, थॉमसन ने। तो थॉमसन बोले भाई प्रोटॉन जो है वो आपका रेड वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉन आपका ब्लैक वाला पार्ट है, और ये दोनों आपस में जो चार्ज है वो वैलेंस है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है,
राइट लेकिन ये थॉमसन वाटर बेलून मॉडल आपका फेल हो गया। फेल कैसे हो गया और इसको फेल किसने किया? इसको फेल इसके बाद आए थे आपके रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक स्कैटरिंग मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने इसको कैसे फेल किया? भाई इन्होंने बोला थॉमसन ने बोला कि भाई जो वाटर मेलोन है उसके अंदर पूरा रेड पार्ट है वो प्रोटॉन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एटम के पास तो कोई एम्प्टी स्पेस ही नहीं है, इसका मतलब पूरा भरा हुआ है वो हमारा। इनके अकॉर्डिंग तो यही बात थी ना, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बोला? अब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट? उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक उन्होंने लेड का बॉक्स लिया, और वो लेड का बॉक्स क्या है बेटा? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक आपकी गोल्ड की फॉइल मतलब बहुत ही थिन शीट होती है, वो ली इन्होंने गोल्ड की, और इसके चारों तरफ सर्कुलर उन्होंने लगाया एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या करेगी, बताएगी हमें कि इसमें जो हम फिनोमेना करा रहे हैं तो उसमें शाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। स्क्रीन हमें ये मतलब इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी स्क्रीन, राइट। अब फाइनली क्या हुआ, रदरफोर्ड ने देखा कि जब रदरफोर्ड ने यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग की गोल्ड की फॉइल पर, राइट, तो गोल्ड की फॉइल पर जब रेज ये जा रही थी तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज इस गोल्ड की फॉइल में से बिल्कुल सीधी निकल गई, बिना किसी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी अनडिफ्लेक्टेड होती हुई बिल्कुल सीधी निकल गई, राइट। लेकिन कुछ रेज ऐसी थी जो आपकी क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब ये रेज तो बिल्कुल तो बेटा सीधी जा रही है, ठीक है, ये चली गई सीधी, मतलब मैक्सिमम रेज तो बिल्कुल सीधी गई थी, और कुछ आपकी रिफ्लेक्ट हो गई थी। ये आपकी क्या हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट, मतलब ऐसे हो गई, उन्होंने भी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो सीधी नहीं निकली। लेकिन कुछ बहुत ना के बराबर, कुछ 1 से 2 रेज जो थी, कम कह सकते हैं, वो सीधा बाउंस बैक होकर वापस आ गई 180 के एंगल पे। 180 का एंगल मतलब ये कि बाउंस बैक मतलब पीछे को ऐसे गई और वापस पीछे को ये आ गई। देखो आगे पीछे वापस कितने एंगल पे आ गई बेटा, 180 के एंगल पर। अब उन्होंने ये वाली बात देखी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला कि भाई हमने तो एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें तो कुछ रेज सीधा पार होकर जा रही हैं, कुछ थोड़ी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ सीधा 180 एंगल पे आपकी बाउंस बैक होकर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो फेल हो गई कि आपके थॉमसन कहते हैं कि भाई इसमें तो पूरे में प्रोटॉन भरा हुआ है, मतलब एटम के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस ही नहीं है, राइट। लेकिन रदरफोर्ड बोले ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये जो रेज है जो गोल्ड की फॉइल को होकर सीधा आर पार निकल गई, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अनडिफ्लेक्टेड हो गई। इसका मतलब कि जो एटम है उसके पास में एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है। ये बात गलत प्रूफ हो गई कि भाई कि वाटर बेलून की तरह जो रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन है, मतलब भारी भरकम है, इसमें एम्प्टी स्पेस है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि भाई जब रेज आपकी उस फॉइल में होकर सीधी जा रही है बिल्कुल सेम स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इस एटम के अंदर आपका क्या होता है, सारा का सारा एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस होता है। फिर उन्हें बोला कि कुछ रेस आपकी बाउंस बैक होकर में टकरा रही हैं, टकरा के वापस आ रही हैं, किसकी, गोल्ड की फॉइल से, तो टकरा कर वापस आ रही हैं। तो इस बात से उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि भाई जो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है वो बहुत, मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में वो बहुत मासी है। मासी का मतलब कि वो थोड़ा सा उसका एक अपना मास है, मास होने की वजह से ही अगर उससे कोई टकराएगा तो टकरा के वापस लौट कर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस एटम के अंदर एक स्मॉल रीजन में कोई छोटा सा न्यूक्लियस है और छोटे से न्यूक्लियस से कुछ रेज टकरा कर वापस आ रही हैं। तो इसका मतलब कि जो एटम होता है वो एटम में ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो एम्प्टी यानी कि खाली होता है, और बीच में एक छोटा सा आपका एक सेंटर न्यूक्लियाई होता है जो आपका मास ही होता है, मतलब इसमें अपना मास होता है उसका। मतलब हम कह सकते हैं कि एटम का जो टोटल मास है, एटम का जो मास है वो उस सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है। बाकी उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, और बीच में आपका न्यूक्लियाई होता है जिसमें आपके कौन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ये बात किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था। तो स्टूडेंट ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल। देखो जो हम पढ़ते हैं ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है बीच में,
और बेटा जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका साइज टोटल एटम के कंपेयर में बहुत स्मॉल होता है, और जो एटम का जो जितना भी आपका मास है ना, वो सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। उसको न्यूक्लियस किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। जो चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ में आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको ऑर्बिट किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया, राइट। तो ये सारी बातें, सब बातें किसने बताई थी? हमारी रदरफोर्ड ने बताई थी, और रदरफोर्ड ने इसके मॉडल को फेल कर दिया था। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड का यहाँ पे सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था, सबसे बड़ी कमी थी। रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पाए कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूव करते करते वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, और एनर्जी का लॉस करेगा तो वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता? न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता? क्योंकि मैक्सवेल ने बताया कि जब दो चार्ज बॉडी होती हैं और उसमें कोई आपस में कोई एक उसको मतलब उसके चारों तरफ मूव करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर एनर्जी का लॉस होता है। तो फिर ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है, और एनर्जी का लॉस कर रहा है तो बस न्यूक्लियस में आकर क्यों नहीं गिरता है। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो फिर इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए रदरफोर्ड की इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फिर आपका नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आया बेटा? बोहर। फिर हम पढ़ते हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल, राइट। तो स्टूडेंट ये हमारा था आज, ये दो मॉडल थे, वाटर बेलोन जे जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। तो हमने इस वीडियो में हमने इस जो आपके एटम्स के मॉडल हैं इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये पूरे कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट अगर आप में इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपको नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।